जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 12 का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो आपकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको सभी प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जहां से आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग का पोर्शन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपकी एग्जाम में एक पूरा पैसेज आएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। जैसे व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द हॉर्स, हाउ वुड इट रन रेस, हाउ वाज द हॉर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द पर्पस, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ द ऑपरेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर्स करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द हॉर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा द डिजायर ऑफ द हॉर्स वाज फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट है, हाउ वुड इट रन रेस। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा इट वुड रन रेस विथ द विंड एंड द डैश टू द पॉइंट वेयर द स्काई टचड द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ वाज द हॉर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा द हॉर्स रेस्ड अबाउट फॉर नो अपरेंट रीजन एज दो एगर टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स ओन सेल्फ, ठीक है, एंड लवली टू रन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पर्पस। तो इसका हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अंटोनिम्स ऑफ द अपरेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हिडन, क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टफ। तो इसका हो जाएगा मटेरियल, क्या हो जाएगा, मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर हो जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी तरह पैसेज आएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग का पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है और आपको एक लेटर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन ऐसे आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको आर्टिकल यानी कि ऐसे लिखना होगा, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट लेटर टू एसडीओ टेलीफोन्स कंप्लेनिंग हिम अगेंस्ट फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर। और करके आपको दूसरा दिया गया है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बियर, सफर, वास्ट, मेक, बोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफर, क्या हो जाएगा, सफर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री, स्ट्रॉन्ग, बर्बल, बाइस, डिफीट। तो राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा डिफीट, क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड, दिस इज डॉट डॉट ऑफ ऑल प्लेसेस, कोल्ड, कोल्डर, दी कोल्डेस्ट। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा दिस इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस, यानी कि दी कोल्डेस्ट यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ इन ल्यू ऑफ फ्रेजेस इज इन एडिशन टू, इंस्टीड ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, यूनिटी, थीज, यूनैनिमस, अगेंस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यूनैनिमस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफ, इसी में आपका चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू डू योर वर्क। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन माई वर्क। क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन माई वर्क। नेक्स्ट है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप इनटू पैसिव वॉइस। को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा इट इज द टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। क्या बनेगा,
इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। नेक्स्ट है एवरीबॉडी नोज दी गांधी जी इनटू इंटेरोगेटिव, यानी इसको आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हु डज नॉट नो गांधी जी। क्या बनेगा, हु डज नॉट नो गांधी जी। नेक्स्ट है ट्रीज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसमें क्या करना है, आपको रिमूव टू करना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनेगा द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। क्या बनेगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। नेक्स्ट है सीज एज क्लेवर एज फॉक्स इनटू कंपैरेटिव डिग्री। इसको क्या करना है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या बनेगा, इसका बनेगा द फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन सी इज। क्या बनेगा, द फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन सी इज। ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर का पार्ट होता है। इसमें देखिए आपको क्या कहा गया है, आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 300 वर्ड्स। यहाँ पर आपका ये पार्ट है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर ऑर्डर द पेडलर। नेक्स्ट है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर देखिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, 3 में से कोई 2 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सी में, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 150 वर्ड। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट है, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, इलुसिडेट। नेक्स्ट है हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी सोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीड दी फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी आपकी पोएट्री सेक्शन में कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, देखिए। ठीक है। इन लाइनों को आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको नीचे दे क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है। जैसे व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वर्ड्स, व्हाट टाइप्स ऑफ वर्ड डज द पोएट मेंशन, व्हाट डज द पोएट वांट फ्रॉम द लवर्स ऑफ दी वॉर। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 क्वेश्चंस दिए गए, इन सभी 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 66। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 टॉपिक दिए गए, इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पे आप लोग जो है सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30 वर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केपमेंट, हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लैंड। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, इन 3 क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर करने होंगे। ठीक है। और ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सप्लीमेंट्री से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं, सप्लीमेंट्री से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 150 वर्ड। यानी आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आंसर करना होगा। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू द डेयरी। नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ जनरल तकीमा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप लोग जो है आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास 12 का इंग्लिश का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने देखा हुआ। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।